नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अब एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्राइंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। तो आज हम लोग चतुर्भुज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और है क्या, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमें रेक्टेंगल भी पढ़ना है और स्क्वायर भी पढ़ना है, काइट के बारे में भी पढ़ेंगे, काइट की पूंछ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपके सामने यहाँ पे सवाल आ रहा होगा जो कि हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। प्यारे दोस्तों, सवाल आपके सामने दिया गया है, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप। तो पेरीमीटर दिया गया है 28 मीटर, 28 मीटर, और बोला गया तथा क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर। कितना है? 48 वर्ग मीटर। तो परिमाप और क्षेत्रफल आपको दिया है, आपसे पूछा है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी। कोई एक आयताकार मेज है, तो ये कोई एक आयताकार मेज होगी। हमें क्या करना है, हमें ये दे रखा है कि इनका जो पेरीमीटर है वो 28 है। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? ये सम ऑफ आउटर लाइंस होता है। तो ये दोनों लंबाइयां जोड़ी गई होंगी और ये दोनों चौड़ाइयां जोड़ी गई होंगी, तभी तो भाई 28 बना होगा। अगर ये टोटल 28 है, अच्छा ये अगर टोटल 28 है, तो आप जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये टोटल कितना होगा भाई? 14, क्योंकि अगर ये 14 तभी ये भी 14। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 28 हो जाएगा। और आपसे बोला गया तथा क्षेत्रफल 48 है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई का गुणा जब हम चौड़ाई में कराते हैं तब हमें मिलता है। तो कहने का मतलब L इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 48 है। कितनी है? 48 है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, यहां पे ये देखो L है, ये देखो B है, तो कहने का मतलब L प्लस B का जो मान है वो 14 दिया है। अगर आप यहां से दो इक्वेशन बना करके सवाल को सॉर्ट आउट करना चाहो कि L का मान हम यहाँ पे 48/B रखें और उसके बाद B का मान निकाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी। क्योंकि अगर द्विघात बनेगी तो द्विघात, सुनिए भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको हम बिल्कुल सिंपल मेथड भी बताते हैं इसका क्या करना है, लेकिन जरा हम लोग अच्छे से सीख करके बात कर ले। ठीक है, तो अगर हम यहां से L का मान निकालेंगे तो देखो 48/B आ जाएगा। अब हम यहाँ पे L का मान ये रख देते हैं, तो 48/B प्लस B इक्वल्स टू 14। यहाँ पे अगर हम B को एलसीएम करेंगे तो 48 तो ऊपर ही रहेगा और यहाँ पे B का गुणा B में हो जाएगा, B स्क्वायर मिल जाएगा। तो B का गुणा हम उधर करेंगे तो 14B। कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया B स्क्वायर। है क्या, आप में से कुछ बच्चों को अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन सॉर्ट आउट करनी नहीं आती है। ठीक है, तो अभी हम लोग इनको कुछ दिनों के बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन है क्या, जब भी कभी भी पूरे अर्थमेटिक में या फिर पूरे मैथमेटिक में कहीं से भी, चाहे तो एडवांस का कोई टॉपिक हो या फिर अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक हो, अगर बाय चांस वहां पे अगर द्विघात समीकरण बन रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन बन रही है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन बनने में हम लोग हमेशा ऑप्शन का यूज करें। इसको यूज करें, ऑप्शन का यूज करें। हम इस तरीके से पूरा इतना लेंथी फॉर्म करके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम करेंगे। चलिए जरा हम समझते हैं आखिरकार हमें इसमें करना क्या है। ये चीज तो नहीं अप्लाई करने वाले, क्यों? क्योंकि ये टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारा टाइम लेके जाए। तो देखो हम लोग करने क्या वाले, देखो आपसे बोला गया है सतह के ऊपर का परिमाप है भाई ये 28 है, लेकिन यहाँ पे ये टोटल कितना होगा? 14 होगा। आप कोई दो ऐसी वैल्यूज निकालिए, आप कोई दो ऐसी वैल्यूज निकालिए जिसको हम यहाँ पर रख सकें, और दोनों को हम अगर गुणा करा दें तो गुणा कराने पर 48 आ जाए, और अगर दोनों को हम जोड़ दें तो फिर कितना आ जाए? 14 आ जाए। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो 8 गुणे 6 मिल रहा होगा आपको। 8 का गुणा 6 में कराते हो 48 मिलता है, और 8 में अगर 6 जोड़ दो तो कितना मिल जाता है? 14 मिल जाता है। कितना? 14 मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखो हमें करना क्या है भाई, अगर ये 8 हो गई, ये 6 हो गई, तो ये देखो भाई ट्रिपलेट का फॉर्म बनाता है। 8 6 का कौन सा होता है? 10। तो आपसे वही चीज पूछी गई थी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 10 हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और उस पर बात करते हैं। बोला गया है किसी वर्ग के, तो वर्ग का नाम है क्या? के। आपसे बोला है किसी वर्ग के का विकर्ण x प्लस वाई है। तो सपोज कर लो ये कोई एक स्क्वायर है जिसका नाम क्या है? के। तो इसका विकर्ण जो है वो कितना है? x प्लस वाई। आपसे बोला गया उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, मतलब कोई दूसरा वर्ग है उसका हमें विकर्ण ज्ञात करना है।
जिसका क्षेत्रफल कोई एक दूसरा वर्ग है जिसका हमें विकर्ण निकालना है, और क्या बोला है, जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा उसका डबल क्षेत्रफल ये है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आप क्षेत्रफल के लिए जानते हैं कि विकर्ण का वर्ग बटे 2। फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बटे 2। आप जानते हो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर में होता है, लेकिन यहाँ पे भुजा नहीं दी है, क्या दिया है, विकर्ण दिया है। तो फिर क्या हो जाएगा, विकर्ण का वर्ग बटे 2। आपसे विकर्ण क्या बोला गया, विकर्ण बोला गया है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, आपसे बोला गया था जिसका क्षेत्रफल, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल इस वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो हम इसको डबल करेंगे, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। मतलब क्या हुआ कहने का कि इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया है, x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। आप जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर का मान दिया है x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो भुजा का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। कहने का मतलब ये है कि इस भुजा का मान x प्लस वाई है और इस भुजा का भी मान कितना है, x प्लस वाई है। आपसे पूछा गया है कि इसका विकर्ण क्या होगा। जरा ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं लिए उनके लिए है। अगर कोई भी एक वर्ग दिया जाता है, उसकी भुजाएं अगर a सेंटीमीटर की होती हैं, तो उसका जो विकर्ण होता है वो a√2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, a√2 होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई को हम a बोल सकते हैं। तो जो हमारा एरिया निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, √2 तो ऐसे ही रहेगा और x प्लस वाई ये a के प्लेस पे आ जाएगा। तो ये हमारा एरिया निकल के आ गया है। देखिए आप जरा, चौथा ऑप्शन जो है वही आपका सही आंसर है। बात समझ में आ गई है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, आपसे बोला गया है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर। जैसा हमने लास्ट वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया उसी तरीके का है। ठीक है, देखो क्या बोला गया, किसी वर्ग का विकर्ण कितना है, 4√2। अगर विकर्ण 4√2 होंगे तो फिर भुजाएं कितनी होगी, 4 क्योंकि आपने बोला है a तो ये a√2, तो ये 4 तभी तो ये 4√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा बोला गया है दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। किसी दूसरे वर्ग का हमें विकर्ण ज्ञात करना है और बोला है जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना हो। तो 4 गुणे 4 कितना, 16। 4 गुणे 4 कितना होता है, 16 होता है। तो देखो भाई, अच्छा अब इसका क्षेत्रफल कितना है, 16। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई, 32 होगा। क्या होगा, 32 होगा। आप जानते हो कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बटे में 2। तो 2 को इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 64 बराबर विकर्ण का वर्ग। अब इस वर्ग को अगर हम इधर भेज देंगे तो रूट लग जाएगा, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो मतलब क्या है कि विकर्ण की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई है भाई, 8 आ गई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। सवाल बोला गया किसी आयताकार आर्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। देखो भाई, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर है तथा चौड़ाई 5 मीटर है। बोला गया उस वर्ग की लंबाई ज्ञात करें। कोई एक दूसरा वर्ग है, ध्यान रखिएगा, ये है आयत और ये है वर्ग। हाँ, तो दोनों पे बात कर रहा है। बोला गया किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 तथा 5 है। उस वर्ग की लंबाई ज्ञात करें। इस वर्ग की हमें मेजरमेंट ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। क्या है, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का समान है। अच्छा आप अगर ध्यान दें तो 12 25 60, 12 25 60, तो ये है आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको बोला गया आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। अगर दोगुना बोला जाता तो हम 60 की जगह 120 कर देते, अगर आधा बोला जाता तो हम 30 कर देते, लेकिन यहाँ पे समान बोला गया तो हम कितना रखेंगे, 60 ही रखेंगे। लेकिन जरा समझने की कोशिश करिए, हमें क्या निकालना है, हमें भुजा निकालनी है। और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर।
साइड स्क्वायर भुजा का वर्ग, तो क्षेत्रफल दिया है 60 और इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो जिन लोगों को ना आता हो वो लोग ध्यान समझ लें, 60 का आप लोग किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। भाई 60 का अगर हम थोड़ा सा फैक्टर अगर करना चाहें तो फिर आप 12 गुणे 5 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 12 गुणे 5, और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3। क्यों, और 4 जो वर्गमूल बनाता है वो किसका, 4 का वर्गमूल 2 है, और ये 5 और 3 का आप गुणा करा देंगे। क्यों, क्योंकि ये पेयर में नहीं है, तो 5 दिया 15, तो 2√15 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 15 इसी तरीके से रहेगा क्योंकि इसका तो भाई निकल नहीं सकता, तो 15 गुणे 4 60 के बराबर हो जाएगा। तो फिर देखो 2√15, यहाँ पे हमने साथ थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पे 8 ना होकर के कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो फिर आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2√15 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल दिया गया आपके सामने कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल समान है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो जो आयत की लंबाई होगी वो वर्ग की किसी एक भुजा से, अब जानते हो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की किसी भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो कहने का मतलब जो लंबाई हो जाएगी वो x + 5 हो जाएगी, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो और जो इसकी चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से कितनी है, 3 सेंटीमीटर कम है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, x - 3 हो जाएगा। चलिए सुनिए आगे बात करें। आपसे ये चीज बोली गई थी स्टार्टिंग में ही कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल समान है। तो अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जो होगा वो x स्क्वायर होगा। अच्छा, अगर वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है कि भाई आयत का भी क्षेत्रफल कितना होगा, x स्क्वायर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई का गुणा अगर हम चौड़ाई में कराते तो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, हम x + 5 का मल्टीप्लीकेशन x - 3 से करा देते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा, मतलब x स्क्वायर मिल जाएगा। यहां से हम जरा x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। x का गुणा हम x में कराएंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा हम 3 में कराएंगे तो 3x, 5 का गुणा हम x में कराएंगे तो 5x, और 5 का गुणा -3 में तो फिर कितना 15, और यहाँ पे x स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ है। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, 5x में से 3x घट जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 2x बचेगा, और ये जो माइनस का 15 है ये उधर चला जाएगा, तो फिर टोटल कितना हो गया भाई, 2x = 15। अब अगर हम यहां से x का मान निकालना चाहें तो x का मान 7.5 आ रहा है, मतलब 15/2। कितना आ रहा है, 15/2। आपसे यहां पे पूछा गया था कि आयत का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आयत का परिमाप ज्ञात करना है। अगर हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है तो उसके लिए लंबाई और चौड़ाई का मान हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम यहां से लंबाई का मान निकालना चाहे तो लंबाई का मान है x + 5। कितना है, x + 5 है, तो 15/2 में हमें क्या करना होगा भाई, 5 को ऐड करना होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25/2। टोटल कितना हो जाएगा, 25/2। और यहाँ पे देखो हमें चौड़ाई को भी निकालना है, तो चौड़ाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x में से 3 को घटाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी है, 15/2, इसमें हमें 3 घटाना है, तो फिर कितना आ जाएगा भाई, 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ से चौड़ाई का मान 9/2 आ रहा है, ध्यान रखिएगा ये a नहीं है, ये 9 है, ठीक है। और ये लंबाई का मान कितना आ गया, 25/2, मतलब क्या है, 12.5। आपसे पूछा गया था कि आयत का परिमाप क्या है। आयत का जो परिमाप होता है वो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके हम लोग 2 से गुणा कराते हैं। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके हम किससे गुणा कराते हैं, 2 से गुणा कराते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25/2 + 9/2, 25 और 9 को जोड़ोगे कितना, 34, मतलब कितना हो जाएगा, 34/2। तो 2 × L + B, 25/2, 9/2 को हमने जोड़ा है, कितना है, 34/2। 2 से 2 कट गया और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ बच्चों ने कोशिश की थी, जब ये एग्जाम में आया हुआ था तो वहां पे इन लोगों ने ट्रिपलेट बनाया हुआ था। क्या चीज, उन्होंने सोचा था कि ये जो सवाल है वो ट्रिपलेट पे है, तो जल्दबाजी में वो लोग आंसर कितना लगा के चले आए थे, 17 लगा के चले आए थे, ठीक है। तो ऐसी आप लोग गलती मत करिएगा। ये 17 दिख रहा होगा कि ट्रिपलेट बना रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं, उस पर बात करते हैं। सवाल में आपसे बोला गया कि 6 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े टैंक में, क्या 6 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े टैंक में
तो अब हमारे पास कोई एक टैंक होना चाहिए, क्यों टैंक होना चाहिए ना। तो चलो आपके सामने देखो ये छोटा सा एक टैंक आ गया, क्या है ये टैंक है, ठीक है। चलिए हमें सवाल समझना है, तो सवाल की लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअल में होता क्या है, जब बच्चे यहाँ पे 2D 3D को सीखते हैं तो उनके माइंड में ये जो क्वेश्चन होता है वो इमेज नहीं बना पाता है। अगर वो इमेज बना ले तो बहुत ही आसानी से सवाल को समझ लेंगे, ठीक है। तो मेरा काम है सिखाना, हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चाहे तो हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना पड़े। आप में से जितने भी लोग हमारे संस्था से जुड़े हुए होंगे उन्हें पता होगा कि जब क्लास में 2D 3D पढ़ाया जाता है तो वहां पे कैसे कैसे शेप्स का यूज किया जाता है आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब इस लॉकडाउन में मेरे पास अभी वो तो है नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ इसके बदले में हमने ये एक टेम्परेरी कहीं ना कहीं से ढूंढ लिया है आपको समझाने के लिए। चलिए जरा समझते हैं और आगे बात करते हैं। आपसे बोला क्या गया है कि 6 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े टैंक में, अब देखो जरा है क्या, यहाँ पे ये सपोज कर लो भाई कि 6 मीटर कितना है, ये 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो चौड़ाई आपको कम लग रही होगी, लेकिन आप मान लो इसे ये कितने मीटर है, 4 मीटर चौड़ा टैंक है। फिर बोला है कि 6 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े टैंक में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। तो टैंक तो भाई बहुत बड़ा होगा, लेकिन है क्या, पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.25 की ऊंचाई तक भरा है। कितना भरा है, 1.25 की ऊंचाई तक। मतलब ये है कि पानी सिर्फ और सिर्फ इतना भरा हुआ है, यहां तक पानी कहां तक भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इतना भरा हुआ है। तो आपसे बोला है गीले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, गीले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान समझिएगा, सपोज कर लो कि ये जो टैंक है ये खोखला है, क्योंकि पानी तो तभी भरोगे ना जब ये टैंक कैसा होगा भाई, खोखला होगा। जब ये टैंक कैसा होगा, खोखला होगा। तो हमें क्या किया, हमने पानी ऊपर से भर दिया। तो आप जानते हो जैसे घरों में जो टंकी होती है तो उसको आप पहले फुल फिल कर देते हैं, ठीक है, पूरा भर देते हो, और उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप लोग नहाते रहते हो, कुछ काम करते रहते हो, तो फिर वो पानी क्या होता है, खत्म होता जाता है। तो सपोज कर लो अभी पानी कितना है, इस लेवल तक है, कहां तक, 1.25 मीटर की ऊंचाई तक। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे गीले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। हाँ, आप अगर ये समझ रहे हो कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें गीले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब गीले भाग का क्षेत्रफल जरा देखिएगा कैसे, भाई जो टंकी का ये जो आगे वाली सरफेस है ये तो पूरी तरह से भीगा हुआ होगा ना, और टंकी का जो पीछे वाला जो सरफेस है इसके जस्ट अपोजिट वो भी तो भाई भीगा हुआ होगा। टंकी का जो ये दाएं सिरा होगा ये भी भीगा हुआ होगा, मतलब जो चौड़ाई की तरफ का है, तो चौड़ाई की तरफ का ये और ये, तो ये जो 4 सरफेस है ये भीगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 सरफेस तो भीगे हुए हैं। अच्छा आप जानते हो जो दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, हम अगर बात करना चाहें, ध्यान सुनिएगा, ये लंबाई है, ये क्या है, ये लंबाई है, और ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई। तो अगर हमें इस वाली सरफेस का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस लंबाई का गुणा इस ऊंचाई से करा देंगे। क्यों, अगर हम इस लंबाई का गुणा इस ऊंचाई से करा दें तो L इंटू एच, ये सामने वाली सरफेस का हमें एरिया पता चल जाएगा। लेकिन यही वाला जो एरिया है वो इधर की तरफ भी तो भीगा होगा, इसका जस्ट अपोजिट में, तो वहां पर भी तो L इंटू एच बनेगा। क्यों, L इंटू एच बनेगा, ठीक है। अब है क्या भाई बात, अब देखो यहां पर ये वाला जो एरिया होगा ये भी तो भीगा होगा, तो ये देखो भाई ब्रेड्थ थी, तो ये B है और ये हाइट है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, B का मल्टीप्लीकेशन H से करा देंगे। तो इसकी का जस्ट अपोजिट जो ये वाला पोर्शन है यहां पे भी तो आपको B का गुणा H में कराना होगा। ये जो है ये तो चारों सरफेस का एरिया आया है, ये वाली इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया, जो टंकी की जो दीवारें होंगी उनका क्षेत्रफल आया। लेकिन आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है गीले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा, ये जो टंकी जहां पर रखी होगी तो गीली तो वो भी होगी ना, तो हमें क्या करना है, ये देखो लंबाई है और ये देखो चौड़ाई है, तो अगर हम लंबाई का गुणा चौड़ाई में करा देंगे तब फिर हमें ये आधार का भी क्षेत्रफल निकालने को आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो जो लिखा है ये एक तरह से दीवार का ही क्षेत्रफल लिखा है, क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो LH टोटल कितना, 2LH,
और ये BH टोटल कितना 2BH, तो यहां से 2H कॉमन ले लो, तो जैसे हम 2H कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा L प्लस बी, और ये भी L प्लस बी लिखा, L इंटू बी लिखा हुआ है। वैल्यू रखते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2 इंटू H के प्लेस पे कितना रखना है हमें 1.25 रखना है, L प्लस बी, तो L का मान 6, B का मान 4, तो 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, प्लस L इंटू बी, तो 6 का गुणा हम 4 में करा देंगे, कितना आ जाएगा 6 चौके 24, ओके ना। अब देखो जरा 1.25 का हमें गुणा कराना है 2 से, तो फिर कितना हो जाता है 2.5 हो जाता है, कितना हो जाता है 2.5, 125 का डबल कितना होता है 250, 0.2 उनके बाद में लगा हुआ तो 0 हट जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखो 10 का भी गुणा कराना है, चलो अच्छा सब कुछ एक साथ में नहीं कराते, अलग अलग करा है। 10 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 में हमें कितना ऐड करना है 24। मेरे ख्याल से आपको 25 में 24 ऐड करना आता होगा, अगर ना ऐड करना आता हो तो कैलकुलेटर मोबाइल, ठीक है, कैलकुलेटर या फिर मोबाइल से सॉर्ट आउट कर लेना। एग्जाम की बात कर रहे हैं, घर की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में लेके जाना, ठीक है। तो ये 49 क्या गया, यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुनिए भाई, देखो क्वेश्चन दिया गया कि दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखा खंडों पर खींचे वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 है। मतलब क्या है, दो वर्ग दिए गए हैं, दो वर्ग दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, हमने इस तरीके से बना लिए, ठीक है, टेम्परेरी है। तो आपसे बोला गया दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड पर, तो इसकी लंबाई कुछ अलग है, इसकी लंबाई कुछ अलग है, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो आपसे बोला है खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा और इसका क्षेत्रफल होगा, उन दोनों के क्षेत्रफलों के बीच का जो अंतर है वो 32 है। कितना है? 32 है। आपसे बोला गया बड़े रेखाखंड की जो लंबाई है वो पूछी गई है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है अगर एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा हो। तो जो ये वाला रेखाखंड है वो इससे कितना बड़ा है? 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर हम इसको x मान लेंगे तो जाहिर सी बात है ये x प्लस 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअल करके देखते हैं, उसके बाद फिर अभी हम बताते हैं कि आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, x आप जानते हो कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है? 32 है। तो हमें इन दोनों के क्षेत्रफल पता होने चाहिए। तो अगर हम यहां पर x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर कर दें, क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, तो x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम x प्लस 2 के स्क्वायर में से यहाँ पे x का स्क्वायर घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है। तो सवाल में आपको दे रखा हुआ है कितना है भाई? 32 है। चलिए जरा हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। चलिए लगा देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू किसके? 32 के। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, 4 को इधर भेज दोगे कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, और 4 से हम भाग करा देंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? 7। x की वैल्यू 7 है और ये वाले की कितनी आ जाएगी? 9। आपसे यही चीज पूछी गई है कि बड़े रेखाखंड की लंबाई क्या है। तो बड़े रेखाखंड की लंबाई कितनी आ गई है? 9 सेंटीमीटर आ गई है, ओके ना। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम बाई ऑप्शन जाते हैं तो बाई ऑप्शन जाने के लिए हमें क्या करना था? हमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आपसे पूछा गया बड़े रेखाखंड की लंबाई क्या है, तो बड़े रेखाखंड की लंबाई जो होगी वो इन चारों में से कोई एक होगी। क्या होगी? इन चारों में से कोई एक होगी। साथ ही साथ ये बोला गया था कि अगर एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा हो तो बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अच्छा, अगर बड़ा वाला रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का है तो छोटा वाला कितने का? 5 का। 7 का वर्ग कितना? 49। 5 का वर्ग कितना? 25। क्या इन दोनों के बीच का अंतर 32 का है? नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर तो 24 का है। तो कहने वाला ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 9 को हम लोग बाद में वेरीफाई करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 9 हमारा आंसर है। अब हम ले लेते हैं बड़े रेखाखंड की अगर लंबाई 11 होगी तो छोटे वाले की कितनी होगी? 9। 9 का वर्ग कितना होता है? 81, और 11 का वर्ग कितना होता है? 121। तो 81 और 121 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 40 का। तो 32 का तो है नहीं, कहने मतलब 11 में नहीं हो सकता है। अब जब 11 नहीं है तो जाहिर सी बात है 16 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब यहां पे अंतर अभी 40 का है तो जब आप इससे बड़ी वैल्यू लोगे तो फिर अंतर तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो फिर अब हम किसको चेक करें? जरा 9 को चेक कर दें। तो अगर बड़ा वाला रेखाखंड 9 है तो छोटा वाला रेखाखंड 2 सेंटीमीटर कम होगा, 7 का। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो
तो देख लो भाई अंतर कितने का है, अंतर इन दोनों के बीच में कितने का है, 32 का। तो बस कंडीशन क्वालिफाई होनी चाहिए और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। आप वीडियो को देखना मत भूलिए, ठीक है। एक्चुअल में है क्या, अगर आप स्टार्टिंग की वीडियोस को देखते हो उसके बाद के वीडियोस को नहीं देखते तो यहाँ पे प्रैक्टिस टूट जाएगी, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग की वीडियोस में 2D 3D तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन है क्या यहाँ पे हमें प्रैक्टिस देना बहुत जरूरी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक तरह से आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इन पे हमें बात करनी है। ओके, तो चलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं उनकी नोट्स बनाते रहिए घर पे बैठ करके और अच्छे से समझते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपकी बुक वगैरह से, तो फिर आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। ओके, चलिए आज की क्लास होगा। थैंक्स अ लॉट।